आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटेंसी में जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से सिलेबस है वो पूर्ण हो चुका है। बहुत से बच्चों का प्रवेश बाद में हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप नंबर पहले नहीं चल रहे थे या व्हाट्सएप नंबर चेंज हुए हैं। ऐसे बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस विषय की प्रारंभ से दोबारा क्लासेस शुरू की गई हैं, जिससे जो बच्चे शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको अभ्यास करने को मिलेगा, और जिन बच्चों के पास प्रारंभिक क्लासेस नहीं थी उन्हें इस विषय को समझने और जानने का और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का अवसर प्राप्त होगा। इस उद्देश्य से फर्स्ट ईयर अकाउंटेंसी विषय की क्लासेस पुनः प्रथम अध्याय से शुरू की गई हैं। प्रथम अध्याय में हमारा सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है पुस्तपालन। पुस्तपालन क्या है? देखिए, जो फैकल्टी आपने चूज़ की है वाणिज्य, इसका संबंध कहीं ना कहीं व्यवसाय, व्यापार, उद्योग से होता है। व्यापारी द्वारा व्यवसाय या व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानि तथा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रत्येक व्यापारी जानना चाहता है। व्यवसाय में लाभ तभी होगा जब आपकी कुल आय आपके कुल खर्चों से अधिक हो। यदि आपकी आय अधिक है, खर्चे कम हैं, तो जो अंतर की राशि है वो लाभ कहलाएगी। और यदि आपके खर्चे अधिक हैं, आय कम है, तो जो अंतर की राशि है वो हानि कहलाएगी। एक व्यापारी सामान्यतः वर्ष में एक बार अपने व्यापार के लाभ या हानि तथा व्यापार की आर्थिक स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न खाते तैयार करता है, जिन्हें हम अंतिम खाते कहते हैं। धीरे धीरे आपको उन सब के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन व्यापारी यदि वर्ष में एक बार अपने व्यापार के लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न खाते या विवरण पत्र तैयार करता है, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन उसे लाभ या हानि या आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी है उसी दिन उसको सभी आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए वो वर्ष भर प्रतिदिन प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के संबंध में अपनी पुस्तकों में उनको लिखता है। जो खर्चे किए गए हैं उनको भी लिखता है, जो आय प्राप्त हुई है उनको भी लिखता है, जिन लोगों के देने हैं उनको भी लिखता है, जिन लोगों से प्राप्त करने हैं उनको भी लिखता है। पूरे वर्ष में प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट जो भी व्यावसायिक लेन देन व्यापारी के माध्यम से किए गए हैं उन सब लेन देनों को व्यापारी द्वारा विभिन्न पुस्तकों में लिखा जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन पुस्तकों की सहायता से विभिन्न आंकड़े, विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें और उनकी सहायता से अपने व्यापार के लाभ, हानि या आर्थिक स्थिति के संबंध में विभिन्न खाते और विवरण पत्र तैयार किए जा सकें। तो व्यापारिक लेन देनों को व्यापारी द्वारा या व्यापारी के अकाउंटेंट द्वारा व्यापार की विभिन्न पुस्तकों में लिखना और निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर लिखना पुस्तपालन कहलाता है। हिसाब किताब लिखने की विभिन्न विधियां हैं। भारतीय प्रणाली अलग प्रणाली है। जिस प्रणाली की अभी हम चर्चा कर रहे हैं वो दोहरा लेखा प्रणाली है।
जिसका जन्म 1494 यानी 1494 ईस्वी में इटली देश में एक महान गणितज्ञ थे लुक्स पैसियोली, उनके द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि लेखाशास्त्र का या दोहरा लेखा प्रणाली, लेखाशास्त्र की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस देश में हुआ। तो इसका जन्म इटली में लुक्स पैसियोली द्वारा 1494 में किया गया था। पुस्तपालन के अर्थ के बारे में बताया गया है। पुस्तपालन का अर्थ समझने के लिए हमें इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग, उस शब्द पर विचार करना होगा। बुक कीपिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। बुक का अर्थ पुस्तक और कीपिंग का अर्थ रखना होता है। इस प्रकार पुस्तपालन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ बुक कीपिंग से अर्थ हुआ पुस्तकों को रखना, लेकिन व्यावसायिक दृष्टिकोण से पुस्तपालन का अर्थ या बुक कीपिंग का अर्थ उस कला या विज्ञान से लगाया जाता है जिसके अनुसार व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार, स्पष्ट तथा नियमित रूप से उचित पुस्तकों में किया जाता है। यानी पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों में लिखने की एक कला है, जिसके माध्यम से व्यापार के विभिन्न लेन देनों को, विभिन्न आर्थिक लेन देनों को हम व्यापार की पुस्तकों में लिखते हैं। इसी को बही खाता भी कहा जाता है। रखे गए अभिलेखों से लाभ, हानि तथा आर्थिक स्थिति जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाने में सहायता मिलती है। अधिकांश संस्थाएं व्यावसायिक सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम के माध्यम से इनको रिकॉर्ड करती हैं, लेकिन वो चाहे रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में की गई हो, चाहे पुस्तकों में मैन्युअली की गई हो, लेन देन तो लिखने ही पड़ेंगे। ये बुक कीपिंग का अर्थ है। अब चर्चा की गई है कि बुक कीपिंग या बही खाता लेखांकन के क्या अंग हैं, इसमें किन क्रियाओं को शामिल किया जाएगा। तो इसमें 4 क्रियाओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले वित्तीय लेन देनों और घटनाओं को पहचानना, यानी बुक की व्यावसायिक प्रक्रिया में जो लेन देन वित्तीय प्रकृति के हैं, जिनमें धन की प्राप्ति हुई है या धन का भुगतान हुआ है, उन घटनाओं को पहले पहचाना जाएगा। जिन घटनाओं में धन का आदान प्रदान नहीं हुआ है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, उनका लेखा नहीं किया जाता। फिर उन लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापा जाता है। मापने के बाद उन लेन देनों को निश्चित नियमों, सिद्धांतों के आधार पर जर्नल में या सहायक पुस्तकों में लिखा जाता है और इन सभी लेन देनों को वर्गीकृत करने के बाद खाता बही तैयार की जाती है। ये इसकी बही खाता या बुक कीपिंग की 4 प्रक्रिया हैं। बुक कीपिंग का कार्य लेजर तक होता है। लेजर के बाद फिर अकाउंटेंसी यानी लेखाशास्त्र का काम शुरू होता है। बुक कीपिंग की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। R.N. कार्टर महोदय के अनुसार पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा अथवा माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों के अभिलेखन की कला या विज्ञान है। यानी बुक कीपिंग जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। विभिन्न परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों की यहाँ पर दी गई हैं। एक व्यापक परिभाषा के रूप में ऑर्थर फील्डहाउस महोदय की परिभाषा है। आप अपने हिसाब से जो आपको आसान लगे, जो आपको याद हो जाए, वो लिख सकते हैं। कुल मिलाकर इन परिभाषाओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पुस्तपालन वित्तीय स्वभाव के लेन देनों की पहचान करना, पहचान किए गए लेन देनों को मुद्रा के रूप में मापना, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेन देनों की प्रविष्टि करना और उन प्रविष्टियों की सहायता से खाता बही तैयार करना। खाता बही क्या है, कैसे तैयार होती है, ये आपको बताया जाएगा।
खाता बही तैयार करने तक का कार्य जो है वो पुस्तपालन या बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। पुस्तपालन की विशेषताएं बताई गई हैं। पुस्तपालन के अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों का लेखा मौद्रिक रूप में किया जाता है। ऐसे लेन देन जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता पुस्तकों में नहीं लिखे जाते। व्यापारिक सौदों का लेखा, इसके अंतर्गत व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, चाहे वे क्रय विक्रय से संबंधित हों या आय व्यय और लाभ हानि से संबंधित हों। व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार व निश्चित सिद्धांतों पर किया जाता है। इसका प्रयोग सभी व्यापारी द्वारा, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, सबके द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत लेखा नियमित बहियों में किया जाता है, जैसे रोजनामचा यानी जर्नल और खाता बही यानी लेजर। लेन देनों का लेखा अंग्रेजी बही खाता प्रणाली के अनुसार या भारतीय बही खाता प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। निश्चित उद्देश्य व्यापारिक लेखे किसी न किसी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, चाहे वो लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करना है, चाहे वो व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है। और एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है कि पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग जो है वो लेखों को निश्चित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार रखा जाता है। इसलिए ये कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि व्यापारिक लेन देनों का लेखा क्रमबद्ध व निश्चित नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये बुक कीपिंग का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक समझें, अपनी नोटबुक में लिख लें। जिन बच्चों के पास पुस्तक है वो पुस्तक की सहायता से भी समझ सकते हैं, जिन पे नहीं भी है तो वो ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे। बुक का ही ये पेज है, आप इसमें से नोट कर सकते हैं। आगामी क्लासेस में नए कंसेप्ट पर बात होगी। धन्यवाद।